Hello and welcome student to our channel. In previous lecture, we have discussed about preparation of haloalkane and haloarine. अब preparation of haloalkane and haloarine का इमेज करें हमने from hydrocarbon, from alcohol and from halogen exchange. In this lecture, we have discussed about physical property of haloalkane. अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअल्केन में क्या क्या देखने वाले हैं हम आज? नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, बॉन्ड पैरामीटर, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी. अब सबसे पहले देखेंगे हम नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स. अब नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स समझने से पहले हम दो कॉन्सेप्ट समझते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलर एंड नॉन पोलर. सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ने मतलब इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं. मतलब कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हेलोजन की रहती है. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की रहती है इन पीरियोडिक टेबल, और सबसे कम अल्कली की रहती है, अल्कली मेटल. सबसे ज़्यादा किसकी रहती है? हेलोजन की. सबसे कम अल्कली मेटल की. अब देखो हमारे पास नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका देखने का हमारी को? कार्बन और हेलोजन के बीच में. इधर क्या हमारे हाइड्रोजन. अब देखो ये बॉन्ड कैसे बना हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना. ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना. अब देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? हेलोजन की. अब यहाँ पे क्या होगा? जो शेयर हुए इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होंगे. क्यों? क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन अब उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब उसकी तरफ जाएंगे. तो अलग अगर इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में बढ़ जाते हैं तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता? पार्शियल नेगेटिव. और अगर किसी तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव. अब पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि कंप्लीटली उधर नहीं चलेगी ना, शेयर हुए मगर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द हेलोजन, मैं कंप्लीट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है हेलोजन ने इसको, तो करके उसको पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आएंगे. अब देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. उसके बाद है पोलर और नॉन पोलर. अब देखो आपने देखा होगा साउथ पोल और नॉर्थ पोल. फॉर एग्जाम्पल साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. अब इतना समझता नहीं अपने को फिजिक्स, साउथ पोल किधर नॉर्थ पोल किधर. अब देखो जो क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते. अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुए. अब ये कॉर्नर साइड है वो क्या है? पोल. ये पोल है और ये पोल है. अब यहाँ पे क्या हो रहा? इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द पोल जा रहा, मतलब पोल की तरफ जा रही इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द पोल जाते तो उसको हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड. कैसा बॉन्ड? पोलर बॉन्ड. और जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहते, फॉर एग्जांपल H2, H बॉन्ड H. अब यहाँ पे क्या होता? इलेक्ट्रॉन सेंटर में ना इधर गए ना इधर गए. क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, दोनों हाइड्रोजन है, तो ना इधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे ना इधर होंगे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट. तो यहाँ पे क्या होगा? सेंटर में रहेंगे. तो इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन पोलर. कैसे पोलर? नॉन पोलर. अब हमारा क्या होगा? नॉन पोलर, पोलर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब हम देखेंगे इनकी साइज, इनकी बॉन्ड पैरामीटर. बॉन्ड पैरामीटर में सबसे देखेंगे हम लेंथ. अब देखो हेलोजन में कितने टाइप है? सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन की साइज सबसे कम है क्योंकि वो
सबसे ऊपर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज। अब देखो बॉन्ड कैसा बनता, फॉर एग्जांपल बॉन्ड बता रहा हूँ, जैसे ये देखो, ये कार्बन का सेंटर, उसके बाद फिर अब फ्लोरीन, फ्लोरीन थोड़ा छोटा है तो इसका सेंटर। अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कितना है, छोटा है फ्लोरीन में। अब जब कार्बन क्लोरीन से बॉन्ड करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू कार्बन होगा, मतलब बॉन्ड बढ़ेगा। यहाँ पे कैसा था, बॉन्ड छोटा था। अब क्लोरीन की साइज बढ़ी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ी, उसके बाद फिर ब्रोमीन। अब यहाँ पे क्या होगा, और लेंथ बढ़ेगी क्योंकि ब्रोमीन की साइज और बड़ी है। सेंटर से हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, तो क्या होगा यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेंगी। और उससे बड़ा आयोडीन, मतलब उसकी भी बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा है, तो मतलब डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। अब देखो बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज होगी, मगर जो स्ट्रेंथ है, अब देखो अगर ये पेन को मैं तोड़ूँ तो क्या होंगे, इसके दो भाग होंगे, तो हम मैं इजीली इसको तोड़ सकता, मगर वो दो भाग जो होंगे उसको हम मैं इजीली तोड़ सकता क्या, नहीं। मतलब इनकी जो लेंथ ज़्यादा रहेंगी उसकी स्ट्रेंथ कम रहेंगी, जिसकी लेंथ कम रहेंगी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेंगी। मतलब सबसे कम लेंथ किसकी है, फ्लोरीन की, मतलब उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रहेंगी। मतलब डाउन द ग्रुप स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। अब तीसरा टर्म आता इंथैल्पी, इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी। अब बॉन्ड इंथैल्पी मतलब क्या होता है, देखो बॉन्ड इंथैल्पी मतलब, बॉन्ड इंथैल्पी देखेंगे हम, बॉन्ड इंथैल्पी मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती, तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। अब देखो जो सबसे छोटा बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और जो सबसे बड़ा बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए सबसे कम एनर्जी लगेगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बॉन्ड कौन है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में सबसे बड़ा बॉन्ड किसका रहेगा, आयोडीन का। सबसे छोटा किसका रहेगा, फ्लोरीन का। तो यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी किसकी सबसे ज़्यादा रहेंगी, फ्लोरीन की, मतलब ये पहले नंबर पे आएगा और ये चौथे नंबर पे आएगा। मतलब बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लग रही उसको हम बोलेंगे बॉन्ड इंथैल्पी। अब सबसे ज़्यादा किसकी बॉन्ड इंथैल्पी है, फ्लोरीन की। सबसे कम किसकी है, आयोडीन की। अगर समझ में। उसके बाद रहता डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जो पोलर बॉन्ड है उसको, जो उसकी डायपोल है मतलब जो पोलर है, उसको कैलकुलेट टर्म हमारे को डायपोल बोलते हैं उसको। जो कैलकुलेट टर्म मतलब जैसा हम लेंथ को काय में गिनते, मीटर में, इसी तरह पोलर को हम काय में गिनते, डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट किसकी ज़्यादा रहेंगी, डायपोल मोमेंट इनमें से किसकी ज़्यादा रहेंगी। अब देखो जो अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता, अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इसमें से सबसे ज़्यादा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, मतलब देखो फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, मतलब उसके बाद इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा करीब है उसकी, मतलब ये फ्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन, उसके बाद कार्बन, क्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन, और उसके आगे आयोडीन। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी अट्रैक्ट कर सकता, कौन थी, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव रहती है, मतलब फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा
डायपोल मूवमेंट रहेंगी। मतलब कौन से कंपाउंड की सबसे ज़्यादा डायपोल मूवमेंट रहेंगी? सी बॉन्ड एफ की सबसे ज़्यादा डायपोल मूवमेंट रहेंगी। उसके बाद किसकी रहेंगी? सी बॉन्ड सी एल, सी बॉन्ड बी आर एन, सी बॉन्ड आई। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बॉइलिंग पॉइंट समझा दें। सपोज आप एक लकड़ी को आग में जला रही, तो आपके पास 4 लकड़ियाँ दी हुई, सबसे बड़ी लकड़ी और उससे छोटे छोटे लकड़ी। आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में देना पड़ेगी? सबसे बड़ी लकड़ी में एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, उसकी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेंगी। तो सिर्फ यहाँ पे वही कंसेप्ट है, जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, जिसकी सरफेस एरिया ज़्यादा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब हमारे पास कौन से सबसे पहले एग्जाम्पल है? देखो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले देखेंगे हम आर बॉन्ड फ्लोरीन, आर बॉन्ड क्लोरीन, आर बॉन्ड ब्रोमीन और आर बॉन्ड आयोडीन। अब आप खुद ही बता सकते कि इसमें सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है? आर बॉन्ड आयोडीन की। और सबसे कम किसकी है बॉन्ड? आर बॉन्ड फ्लोरीन की। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? आर बॉन्ड आई, मतलब अल्किल आयोडाइड का। तो फिर ऑर्डर कैसी बनी है हमारी बॉइलिंग पॉइंट की? तो आर बॉन्ड आई इज ग्रेटर देन आर बॉन्ड बी आर इज ग्रेटर देन आर बॉन्ड क्लोरीन इज ग्रेटर देन आर बॉन्ड फ्लोरीन। अब सपोज अगर हमने क्या करे, एक एग्जांपल लेंगे हम, CH3 बॉन्ड Cl और CH3 CH2 बॉन्ड Cl। अब देखो क्लोरीन तो सेम है। अब यहाँ पे इस बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा? मिथिल करेंगे कि इथिल करेंगे? अभी मैंने बोला क्या, बॉन्ड लेंथ या सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पे लेंथ या सरफेस एरिया कितना है, किसका ज़्यादा है? इसका। और इसका मास भी ज़्यादा है। जिसका मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब इसका मास कितना रहेगा? कम रहेगा। इसका मास ज़्यादा, क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पे, एक ही कार्बन है। क्लोरीन का सेम मास रहेगा यहाँ पे, मगर 1 कार्बन और 2 कार्बन में फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे मास किसका ज़्यादा रहेगा? इथिल क्लोराइड। मतलब जिसका मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और जिसकी लेंथ ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अगर यहाँ पे हमने अगर CH3 CH2 CH2 Cl, अब इन तीनों में कंपेरिजन करें हमने किसका, तो क्या होगा फिर? सबसे ज़्यादा इसका रहेगा, उससे कम इसका, उससे कम इसका। अब एक और एग्जांपल, अब सपोज अगर हमने क्या करें, अब ये तो होगा हमारा। अब हम अगर हाइड्रोकार्बन और अल्किल क्लोराइड को कंपेयर कर रहे हैं, ये अल्किल हाइलाइट को कंपेयर करें, मतलब फॉर एग्जांपल CH4 हमने HB लाइट, CH3 Cl। अब यहाँ पे क्या करें हमने, CH4 से CH3 Cl बनाए। अब देखो बना रहे इससे ही, हम किससे बना रहे? CH4 से। और क्या बना रहे? मिथिल क्लोराइड। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा? पेरेंट का ज़्यादा रहेगा क्या? इसका ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे देखो इसका मास कितना है? 16, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 4 कितना हो रहा? 16। और यहाँ पे मास कितना हो रहा? कार्बन का 12, इसका कितना है? 15 और इसका कितना है? 17। तो कितना हो रहा? इससे ज़्यादा ही हो रहा। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में से किसका ज़्यादा रहेगा? इसका ज़्यादा रहेगा। समझ में आ गया? मतलब जो पेरेंट कार्बन चेन है, मतलब पेरेंट हाइड्रोकार्बन से बना रहे ना उसको, तो हाइड्रोकार्बन और अल्किल हैलाइड में दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा? तो किसका ज़्यादा रहेगा? अल्किल हैलाइड का। उसके बाद हम देखेंगे
ब्रांचिंग, ब्रांचिंग में या स्ट्रेट चेन में, दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? फॉर एग्जांपल CH3 CH2 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 या CH3 CH2 CH3 CH3 या CH3। अब यहाँ पे देखो, एक कार्बन और बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है। अब इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा? इसका ज़्यादा रहेगा कि इसका ज़्यादा रहेगा? अब आएंगी बात सरफेस एरिया पे। अब देखो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है और इसका कम है। सरफेस एरिया इसका कम है, तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन है तो इसका सबसे ज़्यादा रहेगा और ये इसका सबसे कम। अब अगर फॉर एग्जांपल ये ब्रांच है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अब इसका सरफेस एरिया कम है। अब दोनों में अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो इसका कार्बन 4 इधर, कार्बन 5। अब अगर देखेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कार्बन चेन, कार्बन काउंटिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा? ये कंपाउंड का और ये कंपाउंड का। हम ब्रांचिंग जब देखेंगे तब कार्बन सेम हो, अगर कार्बन ही सेम नहीं है तो हम ब्रांचिंग नहीं देखेंगे। जिसकी चेन ज़्यादा, जिसकी कार्बन ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी, सो प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबल हो जाना या किसी में घुल जाना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने गोली पानी के अंदर डाली तो क्या हो जाती? सॉल्युबल हो जाती है, घुल जाती है। या नमक पानी के अंदर डाल दिए तो वो क्या होता है? जल्दी सॉल्युबल हो जाता। अब देखो हमारे पास दो कंपाउंड है, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। अब ये कौन से कंपाउंड में सॉल्युबल है, कौन से कंपाउंड में सॉल्युबल नहीं है? अभी देखो दोनों कंपाउंड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर। सबसे सिंपल ट्रिक, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल क्यों नहीं है वाटर के अंदर? बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब दोनों ही कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ नहीं बनाते या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं क्रिएट कर पाते, इसलिए वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। अब देखो जो हेलो अरीन है, हेलो अरीन तो सॉल्युबल है ही नहीं। अब देखो जो डाई हेलो अगर हमने लिए कंपाउंड, जैसा कि ये कंपाउंड ले लिया हमने क्लोरीन, क्लोरीन, अब ये अगर हम तीनों को सॉल्युबल करेंगे या तीनों का मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे हम, देखो तीनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम, मगर तीनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग है। अब तीनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग क्यों है? अब देखो जो पैरा पोजीशन है, अब पैरा पोजीशन अगर क्रिस्टल लैटिस के अंदर हमने अटैच करें, क्रिस्टल लैटिस मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कंटिन्यूअस चेंज हो रही थी क्रिस्टल लैटिस की। अब सपोज करो ये अगर हमने इस क्रिस्टल लैटिस में अटैच करें तो ज़्यादा सिमेट्रिकल ये अटैच हो सकता है कि ये दोनों अटैच हो सकते हैं। तो ज़्यादा सिमेट्रिकली क्या अटैच होंगे? ये मतलब ये क्या होगा? पैक बनेगा बराबर उसमें। ये क्या होगा? इसमें गैप रहेंगे दोनों में, तो ये ज़्यादा पैक हुआ। अब जो ज़्यादा पैक चीज़ रहती उसको हम जलाए भी तो थोड़ा टाइम लगता जलाने को, और जो जिसके अंदर गैप है वगैरह
उसको हम डिस्ट्रॉय भी करें या जलाए भी तो जल्दी जल जाता, और जो पैक है ऑलरेडी उसको हम जल्दी जला भी नहीं सकते। तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। सो प्लीज़ नोट इट।